हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की इस सेशन में। आज मैं सुबह में बिजी होने के कारण सुबह सही समय पर नहीं डाल पाया, तो चलिए शुरू करते हैं। आज 20 और 21 दोनों दिनों का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने किस जल निकाय को संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? इसका सही उत्तर होगा डीपीएस फ्लेमिंगो झील। यह ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य से जुड़ा हुआ एक आर्द्र भूमि है और यहाँ पर फ्लेमिंगो नामक माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पर अपने भोजन और आश्रय की तलाश में यहाँ पर आते हैं और इनके आने से यह अनुमान लगाया जाता है कि जो हमारा वाटर बॉडीज है वो साफ़ सुथरा है, ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं हुआ है। फ्लेमिंगो नामक पक्षी जो यहाँ पर आते हैं, ये इनका फिगर है दोस्तों, ये झुंड में आते हैं और ये अपने आहार में कैरोटीन नामक जो वर्णक होते हैं उसके कारण ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन UNFPA ऑपरेशन अटलांटा का संचालन करता है? इसका राइट आंसर होगा यूरोपीय संघ। यू के द्वारा ये पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर में संचालित किया जाता है, जहाँ पर जो समुद्री डकैती के खतरों से निपटने के लिए इस टाइप का ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, सी पायरेसी को कंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कौन करने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यह बंदरगाह जो है 2 मई को मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा और देश का यह पहला अर्ध स्वचालित और अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बनने वाला है। मुख्य रूप से यह जो केरल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और अदानी पोर्ट्स के बीच पीपीपी मॉडल पर यह तैयार किया गया है और इस बंदरगाह के बनने से भारत की जो ट्रेड एफिशिएंसी है, क्षमता है, उसमें वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22-23 अप्रैल को 2025 में किस देश की यात्रा पर जाने वाले हैं? तो अप्रैल महीने में 22-23 को ये सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले हैं। हमारा सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय वहाँ पर बातचीत होगा और व्यापार में, ऊर्जा में, रक्षा और डिफेंस सेक्टर, इन सब चीज़ों में भारत सऊदी अरब संबंधों को नया आयाम दिया जाएगा। वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ मोदी जी की मीटिंग होगी जिद्दा में। ये देखिए सऊदी अरब का मैप, ये इसकी राजधानी रियाद है और जिद्दा इसका प्रमुख लाल सागर से सटा हुआ शहर है। तो द्विपक्षीय संबंधों को एक नया मजबूत आयाम देने का दोनों देश कोशिश करने वाले हैं और भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर जैसे बहुपक्षीय पहल को भी शुरुआत करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक सहयोगी परियोजना है? इसका राइट आंसर होगा इसरो और नासा। ये पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। यह इसरो और नासा का जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है जिसमें निसार सैटेलाइट को छोड़ा जाएगा और यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसरो 1962 में विक्रम साराभाई के सुझाव पर इनकोस्पार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की गई थी। यही समिति जो है 1969 में इसरो में तब्दील हो जाती है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है और इस साल इसका जो थीम है भोजन ही दवा है और इसके माध्यम से लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर आदि जो लीवर संबंधित बीमारियां हैं उसके संबंध में जागरूकता फैलाने की काम किया जाएगा, अवेयरनेस फैलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर के मेयर ने आधिकारिक तौर पर 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया? इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क शहर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है और उनकी 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये किया गया है। भीमराव अंबेडकर का जन्म दोस्तों 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था और ये अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए थे। वहाँ से लौटने के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये शरीक हो गए और इन्होंने बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। 1927 में महार सत्याग्रह से भी ये जुड़े।
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन इनके द्वारा किया गया। 1946 में बंगाल के संविधान सभा से ये चुनकर आए और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाया गया, प्रमुख समिति के अध्यक्ष। ये सब क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में ये कानून मंत्री के रूप में कानून मंत्री का पद इनको प्राप्त हुआ। इसके बाद ये 1952 के आसपास ये मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा भी दे देते हैं और लास्ट में अंत समय में ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। हिंदू धर्म में छुआछूत के कारण इनको हिंदू धर्म से थोड़ा सा नाराज़गी रहती है और इनका निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को, तो 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनसे संबंधित पत्रिकाएं हैं मूक नायक 1920 में, बहिष्कृत भारत 1927 में, समता 1929, जनता 1930। पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, द अनटचेबल, बुद्ध एंड हिज धम्म, ये सब पुस्तकें हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। और संगठन है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और अनुसूचित जाति संघ। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है जो हाईलाइटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता MOU पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर होगा स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के साथ भारत का रक्षा समझौते पर एक MOU साइन किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर गई थी और यहीं पे यह समझौता संपन्न होता है। स्लोवाकिया की राजधानी दोस्तों देखिए ब्रातिस्लावा है। स्लोवाकिया पोलैंड के जस्ट नीचे, हंगरी के ऊपर है स्लोवाकिया। यूक्रेन भी सटा हुआ है, तो मैप देख लीजिएगा एक बार। ऑस्ट्रिया भी इसके आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिजल्ड विशाल गिलहरी की जनसंख्या का अध्ययन किस पहाड़ी पर किया जा रहा है? ग्रिजल्ड विशाल गिलहरी, तो ये है पक्का मलाई और गंगावरम की पहाड़ियों पर इसका अध्ययन किया जा रहा है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में यह ग्रिजल्ड विशाल गिलहरी सूचीबद्ध है। थोड़ा सा देख लेते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या कहता है। मुख्य रूप से यह जंगली जानवरों और पौधों की जो प्रजातियां हैं उनको संरक्षित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। अनुसूची 1 में लुप्तप्राय प्रजातियां जो हैं उनको शामिल किया गया है, जैसे हिम तेंदुआ, कृष्णमृग, काला हिरण, हिमालयी भालू और एशियाई चीता। अनुसूची 2 में इसके अंतर्गत जो जानवर संरक्षित किए जाने वाले हैं, उच्च सुरक्षा जिनकी ज़रूरत है, उनको शामिल किया गया है। अनुसूची 3rd और 4th में वे प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त नहीं हैं, उनको शामिल किया गया है। अनुसूची 5 में, इस अनुसूची में ऐसे जीव जंतु शामिल हैं जो छोटे होते हैं और जो रोगवाहक होते हैं, तो इनको शिकार करना अलाउ है इनका, जैसे चमगादड़ है, चूहा है और चूहा हो गया, कौवे हो गए। एग्जाम के दृष्टिकोण से देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो वन्य एवं वन्यजीव थे, वन्य एवं वन्यजीव, तो उनको राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 51A(G) के तहत वन और वन्यजीव जो हैं उनकी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना हर एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा, ऐसा कहा गया है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40A में यह राज्य को पर्यावरण और उसको सुरक्षा करने का, जीवन की रक्षा करने का प्रयास करने का कहता है। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।